क्लास 6 की एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3। राजू bought a book for rupees 35.65. He gave rupees 50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? इस क्वेश्चन के हिसाब से राजू ने एक बुक खरीदी जो कि 35 रुपीज़ और 65 पैसे की है। ही गेव रुपीज़ 50 टू द शॉपकीपर, मतलब उसने शॉपकीपर को, दुकानदार को 50 रुपीज़ दिए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि शॉपकीपर उस राजू को फिर से कितने रुपए देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे राजू bought a book for, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू रुपीज़ 35.65। फिर ही गेव रुपीज़ 50 टू द शॉपकीपर, तो आएगा अमाउंट गिवन टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितने रुपए दिए, 50 रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। अमाउंट ही गेट बैक इज इक्वल्स टू, ध्यान रखना है कि 50 रुपीज़ में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, पहले भी मैंने आपको समझाया था कि जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है या एडिशन करना होता है और एक नंबर डेसिमल का होता है लेकिन एक नंबर विदाउट डेसिमल होता है, तो जो नंबर विदाउट डेसिमल वाला होगा उसे सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो रुपीज़ 50 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 50 डेसिमल हम 1 से लगा देंगे और डेसिमल लगा के हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट विदाउट डेसिमल में कन्वर्ट करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमसे मिस्टेक हो जाएगी। देखिए, अब सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। ये हो जाएगा 50.00। सेकेंड नंबर लिखने से पहले सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डेसिमल के बाद है 65 और डेसिमल के पहले है 35। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए, 0 - 5 सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ये बन जाएगा 10। इसने इससे बोरो किया तो ये बन जाएगा 9, ये भी बन जाएगा 9, और इसने इससे बोरो किया तो ये बन जाएगा 4। 10 - 5 हो जाएगा 5, 9 - 6 3, 9 - 5 4, 4 - 3 1, और रुपीज़ एज इट इज़। इसका मतलब है कि शॉपकीपर राजू को फिर से 14 रुपीज़ और 35 पैसे देगा। तो क्या लिखेंगे, राजू गेट बैक रुपीज़ 14.35 फ्रॉम द शॉपकीपर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रानी हैड रुपीज़ 18.50. She bought one ice cream for rupees 11.75. How much money does she have now? क्वेश्चन में दिया गया है कि रानी के पास 18 रुपीज़ और 50 पैसे हैं। उसने एक आइसक्रीम खरीदी जो कि 11 रुपीज़ और 75 पैसे की थी। तो हमें बताना है कि अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अमाउंट रानी हैड इज इक्वल्स टू रुपीज़ हो जाएगा 18.50। अब हम लिखेंगे शी बॉट एन आइसक्रीम फॉर, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 11.75। ठीक है, अब हम लिखेंगे अमाउंट शी हैज़ नाउ। अब उसके पास कितने रुपए हैं, तो ये हो जाएगा 18.50 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे
11.75 को। यहाँ पे दोनों नंबर्स ऑलरेडी डेसिमल में हैं तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 18.50। दूसरा नंबर लिखने से पहले सबसे पहले हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। डेसिमल के बाद है 7, 5 और डेसिमल के पहले है 1, 1, 11। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 4। 10 - 5 हो जाएगा 5। 4 - 7 सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 7। 14 - 7 बना 7। 7 - 1 होता है 6 और 1 - 1 0। इसका मतलब है कि अब उसके पास 06 मीन्स 6 रुपीज़ और 75 पैसे बचे। शी हैज़ ₹6.75 नाउ। ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 6 रुपये और 75 पैसे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मेकिंग अ कर्टन। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विथ हर। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ पे भी लेफ्ट वर्ड आ जाता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग है कि टीना के पास टोटल 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा क्या कर दिया? कट कर दिया कर्टन बनाने के लिए। तो हमें बताना है कि कट करने के बाद अब उसके पास कितना क्लॉथ बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ टीना हैड। तो क्या लेंथ है? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस। लेंथ ऑफ क्लॉथ कट फॉर मेकिंग कर्टन। तो कितना क्लॉथ कट किया? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट। तो ये हो जाएगा टोटल क्लॉथ में से हम क्या माइनस कर देंगे? जो कट किया उसको। अब मेरी बात सुनिए, जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है। इट मीन्स हम रिलेशन जानते ही हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़। 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जो सेंटीमीटर वाली डिजिट है उसमें 2 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक और बार मैं बताती हूँ। मीटर और सेंटीमीटर में जो नंबर्स हैं वो दे रखे हैं, तो हम रिलेशन जानते ही हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में 100 में 2 ज़ीरो होती है। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर में हमें 2 डिजिट चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे 50 ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर गिवन है सेंटीमीटर का। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सेंटीमीटर की सिर्फ 1 डिजिट दे रखी है। तो सबसे पहले हमें इसे सब्ट्रैक्ट करने से पहले इस 1 डिजिट को 2 डिजिट बनाना होगा, और हमें इसको 2 डिजिट ऐसे बनाना है कि ये 1 डिजिट से 2 डिजिट भी बन जाए और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो। तो देखिए 5 को क्या हम 05 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 अब 2 डिजिट भी बन गया है और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि 05 का मतलब भी क्या होता है? 5 ही होता है। ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 की जगह हम लिख देंगे 05। 20 मीटर 05 सेंटीमीटर और एक और है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम इस वे में भी लिख के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या हम ऐसे भी लिख के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मीटर और सेंटीमीटर के 2 अलग अलग कॉलम बना लेंगे।
20 मीटर, तो मीटर के कॉलम में लिखेंगे 20, 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के कॉलम में लिखेंगे 0.5। उसी प्रकार से 4 मीटर, मीटर के कॉलम में लिखेंगे 4, और 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के कॉलम में लिखेंगे 50, और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों ही तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, कैसे भी लिखें हमारा आंसर सेम ही आएगा। देखिए सेंटीमीटर एज इट इज़, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 5 सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5। 10 कैसे बना, इसने कैरी दी तो ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 1। 9 माइनस 4 हो गया 5, 1 एज इट इज़, मतलब हमारा आंसर हो गया 15 मीटर 55 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम ऐसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 5 सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये बोरो कर लेंगे, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा 1। 10 माइनस 5 हुआ 5, 9 माइनस 4 5, 1 एज इट इज़। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा आंसर सेम ही आया है, 15 मीटर 55 सेंटीमीटर। अब हम आंसर लिख देंगे। आंसर में पूछा गया है हाउ मच क्लोथ इज़ लेफ्ट विथ हर, तो लिखेंगे 15 मीटर 55 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज़ लेफ्ट विथ हर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। Out of this, she travels 10 kilometer 200 meter by bus and rest by auto. How much distance does she travel by auto? क्वेश्चन में बताया गया है कि नमिता डेली 20 किलोमीटर 50 मीटर ट्रैवल करती है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। उसमें से बताया गया है कि 10 किलोमीटर 200 मीटर डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है, और बाकी का जो बचा डिस्टेंस है वो ऑटो से ट्रैवल करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय नमिता एवरी डे इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 किलोमीटर 50 मीटर। फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 10 किलोमीटर 200 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अब हम लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑटो इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर 50 मीटर माइनस 10 किलोमीटर 200 मीटर। देखिए यहाँ पे जो हमें नंबर्स दे